हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर सादा स्टडी चैनल में। मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी वीडियो को लेकर जिसे देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरी ये वीडियो उन छात्रों के लिए हैं जो इस वक्त रेलवे की तैयारी से जुड़े हुए हैं। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ ऐसे प्रश्नों की। पर सबसे पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं नई नई वीडियो अपलोड करता रहूं और जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो अब हम बात करते हैं आगे की ओर बढ़ने की। तो जैसे सभी को पता है कि लोको पायलट 2018 का एग्ज़ाम मई के इस महीने में होने वाला है और सबसे ज़्यादा प्रश्न हर बार रीजनिंग के इस चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का नाम है दर्पण प्रतिबिंब। यानी कि जो दर्पण प्रतिबिंब है ये बहुत ही लॉजिकल टफ क्वेश्चनों में से जो इसकी प्रश्नावली होती है ये बहुत टफ मानी जाती है। ये दर्पण प्रतिबिंब बहुत टफ माना जाता है, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इसको एकदम अपने दिमाग में फिट करके मिनट से पहले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे अब मैं बात करूंगा दर्पण प्रतिबिंब की। यानी कि मेरे पास ये जो बुक है वो रीजनिंग परफेक्ट की बुक है। ये आपकी तैयारी के लिए बेस्ट होगी और मैं अब इसको खोलता हूँ। आपको सिंपली करना क्या है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको एक ऐसे रफ़कारी करने के लिए एक पेज दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है, यानी दर्पण का मतलब होता है शीशा, यानी कि जो सीधे अक्षरों का शीशा में उल्टा दिखाई देता है वो कैसे दिखाई देता है। तो जैसे इसमें दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से नीचे दिए गए शब्दों अक्षरों के समूह संख्या का दर्पण प्रतिबिंब के दिए गए विकल्पों से चुनें। जैसे इसमें लिखा है ब्रोदर, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक बहुत छोटी सी ट्रिक है। अगर आपने ये इस ट्रिक को आजमा लिया तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे और आप सिलेक्शन पक्का ले जाओगे। जैसे इसमें लिखा है ब्रोदर, तो आपको सिंपली ब्रोदर यहाँ लिख लेना है, BOTHER। आपने बोधर यहाँ पर लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका उल्टा कर देना है। जैसे आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपको ये प्रतिबिंब जो दिखाई देगा ये दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब आपको जैसे ये दिखाई दे रहा है, अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं इसको एक बार ऊपर उठा लेता हूँ। आपको एक ऐसी उल्टी शीट पर लिख कर दिखाऊँगा। जैसे ये दिखाई दे रहा है, ये दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है कि इस ब्रोदर को अब इधर डाल देना है, यानी कि दूसरी शीट पर लिख लेना है। जैसे ये दिखाई दे रहा है BO, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यानी कि B ऐसे लिखा है, फिर O ऐसे लिखा है। अब इसमें देखो T कैसे लिखा है, अब इसमें T दिखाई दे रहा है, ये T ऐसे लिखा है, यानी कि हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे, T ऐसे लिखा है। अब इसको ऊपर उठाकर फिर से देखेंगे, H कैसे लिखा है, तो H ऐसे लिखा है जैसे लिखा जाता है, सिंपल सा बिल्कुल, यानी कि H ऐसे लिखा है। और इसमें E कैसे लिखा है, यानी कि E उल्टा लिखा है। जैसे E इसमें लिखा है, E आपको ऐसे ही इधर लिख देना है, यानी कि E ऐसे लिखा है और R ऐसे लिखा है। अब जो ये हुआ आपका ये, यानी कि ये बोधर का जो आपका क्वेश्चन था BOTHER, ये जो बोधर था, ये बोधर का दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया था। और इसका जो दर्पण प्रतिबिंब हुआ, मैंने जो ट्रिक बताई, यानी कि इसका उल्टा जो आपने ये दर्पण पर ये क्वेश्चन लिखा था, इसका जो उल्टा आप हॉरिजॉन्टल करके देखोगे तो ये जो है ये इसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दिया है। और मैंने ये इधर बिल्कुल साफ लॉजिक पेज पर उतार लिया, यानी कि साफ पेज पर उतार लिया है। जो इसका आंसर होगा वो ये होगा। अब आपको कैसे पता है कि क्वेश्चन बिल्कुल गलत है या सही है, यानी मेरा मतलब ठीक है या गलत है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी आंसर शीट से मिला लेना है। जो इसकी आंसर शीट दी हुई है वो यहाँ पर इस तरह है। जैसे BOT यहाँ पर कैसे लिखा है, ये BOT, फिर ऐसे लिखा है H, यहाँ देखिएगा H,
ये H लिखा है और ये E लिखा है और R लिखा है, फिर ऐसे ही इधर H लिखा है, इधर ही E लिखा है, इधर ही R लिखा है। और अब हम दूसरी ओर यानी दूसरी साइड से देखते हैं तो BOTHER, BOTHER। और अगर हम इसमें देखते हैं तो ये दोनों गलत हैं और ये दोनों गलत हैं, यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि इन दोनों में से क्वेश्चन कोई एक होगा और मेरे ख्याल से वो जो क्वेश्चन है वो पहला ही होगा। यानी कि हम अगर चेक करते हैं तो 3 में तो जैसे इसकी आंसर शीट है, आंसर शीट में हम चेक करते हैं, यानी कि 3 का ए ये इसका आंसर है और यही 3 का ए इसका आंसर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर बात अंकों की आ जाए, अगर दोस्तों बात अंकों की आ जाए, जैसे इसमें अंक दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है 52। अब हम क्या करेंगे, हम इसको वही सिंपल सा लॉजिक है कि हम इसको एक साफ पेज पर उतार लेंगे। जैसे मैं इस शब्द को इधर लिखता हूँ, यानी कि जो दिया है ये 5 2 फिर ADC ADC 7, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है 5 2 ADC 7। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सीधा हमने ये लिखा है, जैसे ये लिखा है हमको क्या करना है, इसको उल्टा उठाना है, इसको ऐसे पेज को उल्टा कर लेना है और पेज को जैसे उल्टा करेंगे ऐसे दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यानी कि ये इसका दर्पण प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, अब जो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा आपको इसका उल्टा देख लेना है, यानी इसका उल्टा कैसे लिखा है, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे लिखा है। जैसे मैं इसमें देख पा रहा हूँ 5 2 ऐसे इसको मैं यहाँ पर लिख लूँगा। मैं लिखता हूँ 5 2 AD6 7। मैंने ये उस पेज से दर्पण प्रतिबिंब यानी उतार लिया है, इसको मैंने ऐसे करके उतार लिया है। और मैं अब जैसे यानी कि मैंने ये यहाँ पर लिखा है दर्पण प्रतिबिंब। अब हम इसको चेक करेंगे आंसर माला में कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। तो यानी कि ये क्वेश्चन था इस आंसर माला का, जैसे ये क्वेश्चन था चौथा, इस चौथा में हम चेक करेंगे जैसे 5 2, तो ऐसे कहाँ लिखा है 5 2, जैसे ये लिखा है 5 2, ऐसे कहाँ लिखा है 5 2 7 CD, ये तो गलत हो गया, ये तो दिखाई ही नहीं दे रहा इस तरीके का जैसे ये हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम बात करते हैं बी की, जैसे हमने लिखा है यानी कि 5, ये लिखा है जैसे 5 और हमने यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा है 5। और यहाँ देखते हैं यहाँ पर लिखा है 2, ऐसे ही हमने यहाँ पर लिखा है 2, फिर हमने लिखा है ए, ऐसे ही हमने लिखा है ए, फिर यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है ऐसे ही यहाँ पर डी दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ पर ऐसे ही सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे ही सी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे 7 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऐसे ही 7 दिखाई दे रहा है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर बी होगा। अब हम इसको चाहे तो आंसर शीट में भी देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, यानी कि ये चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन की आंसर शीट में हम आंसर चेक कर रहे हैं चौथे का बी, यानी कि ये यहाँ पर जो चौथे का बी है यही इसका करेक्ट आंसर है। वही हमने आंसर अपने ट्रिक से आंसर ठीक किया था, हमने यहाँ पर निशान लगा दिया था, यही इसकी पहचान है। अब मैं बात करूँगा घड़ी प्रतिबिंब की, यानी कि जैसे क्वेश्चन में घड़ी प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे ये कोई घड़ी है, मान लिया मैंने कोई घड़ी बना दिया, सिंपल सा लॉजिक है, यानी मैंने कोई घड़ी बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैं ये घड़ी बना रहा हूँ। जैसे ये छोटी सुई हो गई और ये मेरी बड़ी सुई हो गई। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा,
अगर घड़ी में जैसे अगर घड़ी में 8:15 हो रही हो तो दर्पण में दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? तो इसमें आपको करना क्या है? इसमें सिंपली कुछ नहीं करना। इसमें करना क्या है? इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ एक मैं ट्रिक बताता हूँ। इसकी ट्रिक है, आपको 11:60 से उस टाइम को घटा देना है जो आपको घड़ी में दिखाई दे रहा है। यानी आपको 11:60 से 8:15 घटा देनी है। तो यानी कि 5 और 4 और 11 से अगर हम 8 घटा देंगे तो बचेगा 3। तो इसमें टाइम जो दिखाई दे रहा है वो 3:45 दे रहा है। यानी कि जो दर्पण हम देख रहे हैं, दर्पण में जो हम टाइम देख रहे हैं वो हमें 3:45 दिखाई देगी। क्वेश्चन क्या था? अगर घड़ी में 8:15 हो रही हो, दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा? तो हमें जो मैंने ट्रिक बताई, यानी कि जो भी आपका टाइम हो उसे 11:60 से घटा देंगे तो जो भी आंसर आएगा दर्पण में वो ही दिखाई देगा। यानी कि हमने 11:60 से 8:15 घटा दिए हैं। तो अब जो आंसर आया हमारा 3:45 आया है। यानी कि अगर घड़ी में 8:15 हो रही हो, दर्पण में देखने पर हमको 3:45 दिखाई देगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर वो कभी कभी क्वेश्चन में आपको टाइम ज़्यादा दे दे, यानी कि आपको टाइम जैसे 12, यहाँ तो आपको 8:15 दिया था और इसमें 12:40 दे दें, तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है, अगर घड़ी में 12:40 हो रही हो तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा। तो इसका भी कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, इसमें भी उसी ट्रिक का काम करना है। बस आपको इसमें करना क्या है, उसमें आपने 11:60 से 8:15 घटाया था, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप 23:60 से जो आपका इसमें टाइम दिया है यानी कि 12:40 वो घटा देंगे, 12:40 घटा देंगे। तो हम इसको घटा रहे हैं, 0 से 0 नहीं कटेगा। तो जैसे 6 से 4 गया तो यहाँ पर बच जाएगा 2, यानी कि 6 से 4 जाने पर 2 बचेगा और 3 में 2 जाने पर 1 बचेगा और 2 से 1 जाने पर 1 बचेगा। यहाँ पर 0 से 0 जाएगा तो यहाँ पर यानी कि जो आपको दिखाई देगा इसका हमने आंसर कर दिया। 0 की जगह 0 ही रखते हैं, जहाँ 0 का मान कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 0 ही लगाते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन था, अगर घड़ी में 12:40 हो रही हो तो दर्पण में देखने पर क्या दिखाई देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ तो हमने 11:60 से घटाया था, लेकिन हमने यहाँ पर टाइम ज़्यादा दिया है 12:40, तो हमने 23:60 से घटा दिया। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो, आपको टाइम ज़्यादा बढ़ाकर दे दिया जाए तो आपको 23:60 से घटाना है। तो हमने जो घटाया यहाँ पर 11:20 आया है, यानी कि 11:20। तो इसमें जो आंसर होगा, अगर घड़ी में 12:40 हो रही हो तो दर्पण में देखने पर हमें 11:20 यानी कि 11:20 दिखाई देगी। ये आपका आंसर था। और ऐसे ही आप बहुत सारे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये जो ट्रिक थी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि मैं अब नई नई वीडियो आपके पास पहुंचाता रहूं। और अब मिलते हैं कुछ ही समय बाद, हाजिर होगा अगली नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।